हेलो दोस्तों, जीके स्टेट एग्जाम 21 में आप सभी लोगों का दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में जो आज एमटीएस के थर्ड शिफ्ट में जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने उन सभी प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ लिया। तो दोस्तों इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में दोबारा से भी रिपीट हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? सही आंसर है दोस्तों राजस्थान राज्य का। दोस्तों घूमर या राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि पेरिस किस देश की राजधानी है? सही आंसर है दोस्तों फ्रांस देश की। दोस्तों पेरिस यह फ्रांस देश की राजधानी है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा फ्रांस। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई सिरसा और किसके बीच लड़ी गई थी? सही आंसर है दोस्तों हुमायूं के बीच। दोस्तों सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई यह सिरसा सूरी और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा हुमायूं। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सही आंसर है दोस्तों सरोजिनी नायडू। दोस्तों सरोजिनी नायडू यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि केरल राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या क्या है? सही आंसर है दोस्तों 20। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक भारत को किस खेल में प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है दोस्तों हॉकी में। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा हॉकी। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है दोस्तों एनीमिया। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि हमारे देश में शिक्षा का एक अधिकार है? सही आंसर है दोस्तों मूलभूत अधिकार। दोस्तों मूलभूत अधिकार या शिक्षा का एक अधिकार है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा मूलभूत। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि इंडियन सुपर लीग किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? सही आंसर है दोस्तों फुटबॉल के साथ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा फुटबॉल। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि द हंग्री टाइड के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है अमिताभ घोष। दोस्तों अमिताभ घोष यह द हंग्री टाइड के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है दोस्तों घेंगा रोग। दोस्तों घेंगा रोग यह आयोडीन की कमी के कारण होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा घेंगा। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? सही आंसर है दोस्तों 11, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 11। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था डांडिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है दोस्तों गुजरात राज्य से। दोस्तों डांडिया लोक नृत्य यह गुजरात राज्य से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा गुजरात राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली किस देश से दी गई है? सही आंसर है दोस्तों ब्रिटेन देश से। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि राजा हर्षवर्धन के राज दरबारी कौन थे? सही आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का बाणभट्ट। दोस्तों बाणभट्ट यह राजा हर्षवर्धन के राज दरबारी थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा बाणभट्ट। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? सही आंसर है दोस्तों कायांतरित श्रेणी के अंतर्गत। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? सही आंसर है दोस्तों 2005 में, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 2005। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? सही आंसर है दोस्तों बिजली की चमक। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा बिजली की चमक। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि डॉटस नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? सही आंसर है दोस्तों क्षय रोग के लिए। दोस्तों क्षय रोग के लिए यह डॉटस नामक इलाज किया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा क्षय रोग। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश था? सही आंसर है दोस्तों तुलवा राजवंश, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा तुलवा राजवंश। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि पोलो खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी? सही आंसर है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की। दोस्तों पोलो खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि सरिस्का और रणथंभौर किसका सुरक्षित स्थान है? सही आंसर है दोस्तों बाघ का। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय से संबंधित है? सही आंसर है दोस्तों जैन धर्म से। दोस्तों माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर यह जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा जैन धर्म। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि आवाज की माप का मात्रक क्या है? सही आंसर है दोस्तों डेसिबल। दोस्तों डेसिबल यह आवाज की माप का मात्रक है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा डेसिबल। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही आंसर है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही आंसर है दोस्तों ग्रीनलैंड द्वीप। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सही आंसर है दोस्तों बांसुरी से।